आज 27 ज़िलहिज्जा की रात है जो कौम मदनिया में लैलतुल ईमान के नाम से याद की जाती है या कहीं पर लैलतुल नजात के नाम से याद की जाती है। वो रात जो ईमान वाली कहा गया, जिसको नजात वाली कहा गया, आज से 500 साल कबल जब बंदगी में सैयदना शाइख उम्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक मुश्किलों का अंबार पड़ा हुआ था। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर तरीके से आजमा दिया गया, हर तरह से तकालीफ पहुंचा दी गई। जैसा कि इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि भाई सैयद उम्मीर तुम्हारे अंगरखे का बंद तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। हर तरफ से मखलूक सारी दुश्मन हो चुकी थी, हर तरफ से तकालीफ पे तकालीफ पहुंचाए जा रहे थे। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस आग के दरिया से बंदगी में सैयदना शाइख उम्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने तमाम दायरे वालों के साथ डूबे चले अल्लाह की तरफ जा रहे थे। जब तमाम तकालीफ, तमाम आजमाइशों में सबसे बड़ी आजमाइश, फाकों की आजमाइश, तकालीफ की आजमाइश, हर तरफ से खास तौर पे वो फाका जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा था कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था कि ऐ इब्राहीम, हम तुझे नमरूद की आग में आजमा चुके हैं, लेकिन हम तुम्हें फक्र की आग में नहीं आजमाएंगे, क्योंकि हमारी इज्जत और जलाल की कसम इस आग जैसी कोई आग हमने सारी कायनात में नहीं पैदा की है। तो ऐसी जबरदस्त आजमाइश इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, आपके सहाबा, आपके ताबईन और आपके खास असहाब का और आपके खास लोगों का ये खासा था कि उनको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी आजमाइश निभाया। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दायरे में 11 रोज का फाका सिर्फ बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर बताया जाता है। न जाने बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला पर कितने रोज का फाका था। इस रात को बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो बंदगी में शाइख उम्मीर रज़ी अल्लाह तआला की ज़ौजा है, बीवी है, पहली बीवी है, उनके ऊपर जो हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी, उनके ऊपर 11 रोज का फाका था। आप देखिए आज के मंजर को और उस मंजर को देखते हुए हमारे पास किस तरह हामिला औरतों को पैम्परिंग की जाती है, किस तरह से उनकी हिफाजत, किस तरह उनको खिलाया पिलाया जाता है। वो अल्लाह वाले अपने आप को इस तरह ज़ब्त कर चुके थे अल्लाह के वास्ते कि बीवी हामिला है और उनके ऊपर 11 रोज का फाका चल रहा है। वो सबसे बड़ी आजमाइश औरतों के ऊपर ये हाल है। तो बंदगी में सैयदना शाइख उम्मीर रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर न जाने क्या आलम था, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। और ये क्यों ना हो, क्योंकि ये वो जमाना है इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का कि जहाँ पे आजमाइशें तो हो रही थी, जितनी बड़ी आजमाइश उतना बड़ा इनाम। सबसे बड़े इनामात इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े में वो सहाबा, वो ताबईन, वो सच्चे आशिकाने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को मिल रहे थे। हाँ, ये वही जमाना था जिसके ताल्लुक से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत दाऊस रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि ज़माने मेहदी तक मेरी हयात दराज हो जाए, मेरी ज़िंदगी लंबी हो जाए, कि मैं ज़माने मेहदी को पालूं, क्योंकि वो ऐसे इमाम हैं कि जिनके ज़माने में नेमतों की बरसात आसमान से ऐसी होगी, ज़मीन ऐसी रुईदगी उगाएगी कि मुर्दे जिंदा होने की आरज़ू करेंगे। ऐसी नेमतें बरसने वाली थी इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और सहाबा के ज़माने में और ताबईन के ज़माने में कि मुर्दे आरज़ू करेंगे। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ख्वाहिश कर रहे हैं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था उन्हें कि इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम किस नेमत को लेकर आ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी नेमत, सबसे अजीम नेमत जो अल्लाह की ज़ात है, जो अल्लाह का दीदार है, जो अल्लाह का विसाल है, उसकी बरसात हो रही थी। उसकी बरसात हो रही थी कि आज के ज़माने में अगर उसकी छींट, अगर उसका बूंद किसी को मिल जाए तो उसे ज़िंदगी भर होश ना आए, वो खुशी से फूले ना समाए। वही बूंदाबांदी, वही बरसात इमामना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सहाबाए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो सरतापा दीदार के दरिया में डूबे हुए थे। तो वहाँ पे इन आजमाइशों पर अल्लाह ताला की इनामात हो रहे थे। इधर आजमाइशें और इधर इनामात होते। तो उन्हीं आजमाइशों में से जब सबसे बड़ी आजमाइश, फाक़े की आजमाइश बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला के दायरे में हुई, तो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन इनाम से बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला के तुफ़ैल में तमाम दायरे वालों को इनायत किया। कहा जाता है कि उसी रात को बंदगी में सैयदना शाइख उम्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला के पेट में शिद्दत से तकलीफ थी, इतनी दर्द की तकलीफ थी कि आप इसका इजहार इस तरह करते हैं कि इस बंदे के पेट में ऐसा दर्द है कि अगर उसमें का थोड़ा सा अगर किसी पहाड़ को बशरी सिफत देकर
अगर ये दर्द दे दिया जाए तो वो बड़े पहाड़ को अगर दे दिया जाए तो वो पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। इतनी तकलीफ बंदगी में रजी अल्लाह उनके पेट में थी। फिर उधर अल्लाह ताला का इरशाद हो रहा था कि ऐ सैयद खुन्मीर, हमने तुझे और उन सब को जो आज की रात तेरे दायरे में ही बहुत सी खिलतें और फजीलतें अता की हैं, और उनके साथ ये भी हमारी अता है कि तेरे गोश्त पोस्ट हड्डियों और बाल बाल को हमने फना की लज्जत बख्श दी है। अल्लाह ताला ने बंदगी में हज़रत शाइख़ खुन्मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फनायत की ईमान की बशारत से नवाजा, और इधर बंदगी में शाइख़ खुन्मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फर्जंदे दिलबंद बंदगी में हज़रत शरीफ तशरीफ अफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी रात को पैदा हुए। दायरे की बीवियों ने आपको इत्तला दी। आप जाके जब फर्जंद को देखने के लिए आप पहुंचे तो आपके पास जो है फर्जंद का चेहरा देखने के लिए घर में जो है चिराग तक मुयस्सर नहीं था। वो 3 लाख मुरीदीन के पीर बंदगी में हज़रत शाइख़ खुन्मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दायरे का आलम यह है कि खुद मुर्शिद आला के हुजरे में अपने फर्जंद पैदा होने पर जो है फर्जंद का चेहरा देखने के लिए चिराग मुयस्सर नहीं है, चिराग में तेल मुयस्सर नहीं है। तो बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कुर्ते का अपने अंगरखे का दामन फाड़ा और उसको जलाया और अपने फर्जंद दिलबंद का चेहरा देखा। उमूमन जब आपके पास फर्जंद पैदा होती है, आपके घर में औलाद होती, तो बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है तमाम जो आपको मुबारकबादी देने आते उनका आप मुंह मीठा करवाते, क्योंकि खुशी है, अल्लाह ताला का इनाम है। तो इस फर्जंद के पास तो इस फर्जंद की पैदाइश के वक्त पे तो 11 रोज का फाका चल रहा था, बीबी के ऊपर खुद 11 रोज का फाका था, दायरे में फख्र फाका था। तो बंदगी में रज़ी अल्लाह के दिल में ख्याल आया कि न जाने आज अगर कोई मुबारकबाद देने आए तो उनको क्या अता किया जाए। तो अल्लाह ताला का इधर हुक्म हुआ कि ऐसे खुन्मीर, आज जो कोई तुम्हें मुबारकबाद देने आए उन्हें ये खुशखबरी सुना दी जाए, उनको ये कह दिया जाए। शाह गुलामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दफ्तर अव्वल में इस तरह लिखते हैं कि अल्लाह ताला के इस तरह हुक्म हुआ कि ऐ सैयद खुन्मीर, इस रात तुम्हारे दायरे में औरत हो या मर्द, छोटा हो या बड़ा, आकिफ हो या जायर, यानी 2-4 रोज के लिए अगर कोई आया है या मुलाकात करने के लिए लग रहा है, जो भी ठहरा हुआ है, हम उससे राजी हुए, उसके तमाम गुनाहों को हमने बख्श दिया, ईमान ख़तई अता किया और नजाते अबदी हमने उसे बख्श दी। अल्लाह ताला ने हमेशा हमेशा की नजात, हमेशा हमेशा की रजा, हमेशा हमेशा का दीदार उन तमाम दायरे वालों को अता कर दिया। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इन पैदाइश पर, और अल्लाह ताला का साथ ही में ये भी हुक्म हुआ कि मियां से शरीफ तशरीफुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आपको मालूम हुआ कि इस लड़के की पैदाइश तुझ पर हमारी तशरीफ है, ऐसा है कि हम आ रहे हैं तेरे घर पर। इसीलिए बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला ने इस फर्जंद दिलबंद का नाम तशरीफुल्लाह रखा, यानी अल्लाह की तशरीफ आवरी। अल्लाह ताला का आना मतलब मुकम्मिल फनायत के साथ ही बच्चा आ रहा है, तो अल्लाह ताला की ज़ात में मुकम्मिल फना है। वो बंदगी में से शरीफ तशरीफ रज़ी अल्लाह तआला की पैदाइश पर दायरे में फख्र फाखे के आलम में आपकी पैदाइश हुई, और आपके तुफेल में बंदगी में शाइख़ खुन्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला की तुफेल में अल्लाह ताला ने तमाम दायरे वालों को, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, आकिफ हो या जायर, यानी अगर कोई थोड़े दिन के लिए भी आकर ठहरा हुआ है, जाता हुआ आया इस रात के लिए, टिक गया बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला के दायरे में, तो अल्लाह ताला ने उसको भी बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला के तुफेल में, हज़रत तशरीफ अफ़ रज़ी अल्लाह तआला के तुफेल में नजात अब्दी बख्शी, ईमान अता कर दिया। तो ये वही मुबारक रात है जहाँ पे ईमान की, जहाँ पे नेमतों की दायरे में बरसात हुई थी, बारिश हुई थी नेमतों की। अल्लाह ताला ने ईमान की नजा, ईमान हमेशा ईमान ख़तई, यानी इसके बाद अब कोई शक नहीं कि उनका ईमान डुलमुल होगा या ईमान छीना जाएगा, खुदा ना खास्ता ईमान के ऊपर आजमाइश की बात तक नहीं, ख़तई ईमान, यकीनी ईमान अता कर दिया गया। और सदक़े कुर्बान इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की आपने ईमान की तारीफ इस तरह की है कि मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान ज़ातुल्लाह, यानी ईमान अल्लाह की ज़ात का नाम है। तो अल्लाह ताला अगर किसी को ईमान की बशारत दे रहा है तो गोया वो अपने आप को दे रहा है उन बंदगान खुदा को। अल्लाह की ज़ात इस रात को अता हुई, बड़े से लेके छोटे बच्चे तक इस रात को सारे के सारे बख्शे गए, इस रात को सारे के सारे नजाते अब्दी पाए, हमेशा हमेशा की नजात, जिनके कोई तुमसे कोई पूछ नहीं, कोई सवाल नहीं। तो अल्लाह ताला ने इस रात के दुपेल में 26 ज़िलहज्जा जो बंदगी में शाइख़ खुन्मीर रज़ी अल्लाह तआला के दायरे में, दायरे मखसूसा में इस रात से ऐसे इनामात से नवाजा था। इसी रात को अक़ीदतमंदाने बंदगी में शाइख़ खुन्मीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी रात को अक़ीदत में जागते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिस तरह इस रात को तूने बंदगी में शाइख़ खुन्मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम दायरे वालों को, देखिए अल्लाह ताला के इल्म में इसने इस रात को जब चुना है तो ये रात ज़रूर कुछ ना कोई खास रात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने
इस रात को मखसूस किया उन दायरे वालों के वास्ते, तो जिस तरह इस रात को उन दायरे वालों के लिए मखसूस कर दिया गया था, वही तुफेल में जहाँ पे वो बारिश हुई थी, उस बारिश के हल्के 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 से छींटे अगर हम पर पड़ जाए तो हमको जो है नजात अब्दी हासिल हो जाएगी। इसीलिए बंदगान खुदा इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के मुसद्दिकीन मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और तालिबान मौला जो अल्लाह के दीदार के आरज़ूमंद है, तालिब है, इस रात को जागते हैं और ईमान की दुआ करते हैं कि ईमान यानी अल्लाह की ज़ात अता हो जाए, अल्लाह का दीदार अता हो जाए। वास्ता देते हैं बंदगी में सैयद शाइख मीर रज़ी अल्लाह अन्हु का और उन तमाम दायरे वालों का अल्लाह ताला को वास्ता देते हैं कि जिन दायरे वालों को अल्लाह ताला ने इस रात के तुफेल में, इस रात में जिन दायरे वालों को बंदगी में रज़ी अल्लाह अन्हु तुफेल में नजात अब्दी यानी अल्लाह का दीदार और अल्लाह की ज़ात अता हुई थी, हम उन्हीं का वास्ता देते हुए इस रात को जगते हैं और अल्लाह ताला से इबादत, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और दुआ मांगते हैं कि उनके तुफेल में हमें भी ईमान अता हो जाए, हम गुरूह मेहदी मौत में जिए और गुरूह मेहदी मौत में मरें और उस यशे में इस्लाम के गुरूह में उठाएं। आमीन। बाप